हेलो चैंपियंस। आप सब बच्चों का रिजल्ट आ गया होगा। अभी आप कंफ्यूजन में ये बैठे होगे कि सर हम आईटी लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे, आईपी लेंगे, जिसका मतलब है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, आईटी जिसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस लेंगे। ये सारे सीबीएसई बच्चों का कंफ्यूजन हो रहा होगा। और आईएससी बच्चों का जावा के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत अच्छी तरह से हम ये बात करने वाले हैं कि क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है अगर आप हर एक सब्जेक्ट को चूज करते हो। ठीक है, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद कंप्यूटर साइंस। मैं पहले ये थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा कि आप पढ़ने क्या वाले हो कंप्यूटर साइंस में, और उसके साथ कौन सा कैरियर पाथ है जिससे ये पर्टिकुलर सिलेबस आपको हेल्प करेगा आगे चलते वक्त। फिर आप लोग आसानी से चूज कर लोगे, आपको कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि ये तीनों जो सब्जेक्ट्स है या चारों जावा को मिला के ये चारों में से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कम है, कोई ज्यादा है, कोई आउटडेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपको कैरियर में मिलेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, shall we start? Okay. Okay, before that, if you are first time watching to this particular channel or this particular video, make sure that you like to this particular video after watching this till the end, and subscribe to this particular channel and press the bell icon for such insightful content. ठीक है, ओके। पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। जैसे कि मैं बोला, थोड़ा सिलेबस ब्रीफ आउट करूंगा क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आपको पढ़ना होगा पाइथन, जो कि एक लैंग्वेज है। जो जो जावा पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है और कैसे होता है। और पाइथन भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली। और इसमें पाइथन में आप फाउंडेशन से स्टार्ट करके पाइथन एक इंटरमीडिएट लेवल में आप कवर करने वाले हो आपके स्कोप ऑफ 11th एंड 12th में। ठीक है, पाइथन का जो भी आपने पढ़ा, जिस किसी को पता है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, टोकन क्या होता है, पाइथन का अलग अलग चैप्टर्स जो है, कौन सा पर्टिकुलर थिंग किस चीज में यूज होता है। मैं बोला ना आपको, बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके इंटरमीडिएट लेवल में। और वैसे पाइथन का एप्लीकेशन क्या है उसको भी लेकर थोड़ा कुछ चैप्टर्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है। क्योंकि जैसे कि पाइथन आपको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, इसलिए हैवी पार्ट जो कि क्लास 11th में है, वहां पर आपको ये सीखने मिलेगा कि पाइथन क्या है और उसका सारा कंपोनेंट्स आपका कवर हो जाएगा, क्या क्या पाइथन के अंदर है वो सब। और क्लास 11 खत्म होते ही क्लास 12 पर जब आओगे, उसका थोड़ा एप्लीकेशन, जैसे कि हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, उसमें आप ये पर्टिकुलर चीज सीखोगे कि जितने सारा हमारा डेटाबेस फाइल है या CSV फाइल है, ठीक है, अलग अलग टाइप के फाइल होते हैं। मेरा एक वीडियो भी बना है, आप उसको जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप के फाइल हैं। चलिए इस पर आते हैं। उसके बाद कि फाइल हैंडलिंग जब मीन्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के हम फाइल, डिफरेंट डिफरेंट फाइल जो भी है उसको कैसे आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज आप वहां पर सीखोगे। एप्लीकेशन ये सब क्लास 12 में आएगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें आपको आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस जो कि आप बनाए हो, उसको पाइथन को यूज करके आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस को कैसे हैंडल कर पाओगे, कैसे सारी चीज को चेंज करोगे, वैसे ही रखोगे, वो सारा पर्टिकुलर पार्ट आप क्लास 12th में सीखोगे। अगर हम इसको तोड़े तो क्लास 11th में आपका सारा कॉन्सेप्ट ज्यादातर अराउंड आई थिंक 60 to 70% ऑफ द कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11th में ही खत्म हो जाएगा। क्लास 12th में और जो 30% कॉन्सेप्ट है वो पढ़ोगे, और उसके साथ साथ एक आपका जो पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है उसका भी एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स भी है, वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ोगे और आप बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, अब चलते हैं क्या क्या कैरियर पाथ्स है जिससे आपको ये जो पाइथन पढ़ोगे आप उसको आपका हेल्प आएगा। पहले है, आपको पता है, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में आपका ये हेल्प करेगा। सेकेंड चीज है, ज्यादातर ना पाइथन को एक एनालिसिस वे में यूज किया जाता है, जिसका आप नाम सुने तो होगे, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट। जब भी कोई बंदा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस पढ़ता है, पाइथन इज द की लैंग्वेज जो कि उसको पढ़ना ही होता है बिफोर गोइंग टू पर्टिकुलर चैप्टर। अगर मैं बोलूंगा ये दो जो कैरियर पाथ्स है, जो वेब डेवलपमेंट और जो मैं बोला डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस, ये एक बहुत स्मूथ कैरियर पाथ होगा
जो भी स्टूडेंट्स पाइथन को पढ़ा होगा, और अलग अलग कैरियर पाथ्स हैं, पर मैं बोल रहा हूँ मोस्टली आपको ज़्यादा मजा आएगा इन दोनों कैरियर के पाथ में अगर आप पाइथन को 11th एंड 12th में पढ़े होगे, और आगे जाकर जब आप अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करोगे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज से। ठीक है, अभी आपको थोड़ा पता चल चुका होगा कंप्यूटर साइंस जब अगर हम लेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं आईटी, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको बचपन से एक थ्योरेटिकल नॉलेज अगर जानना आपको अच्छा लगता है कि नहीं सर कंप्यूटर का ना मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे कि मैं आपका सिलेबस में आपने देखा होगा आईटी के सिलेबस में काफ़ी सारा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स है, उसके साथ साथ जावा का भी आपको एक फंडामेंटल एक्सपोजर मिलेगा। जावा का एक पर्टिकुलर एक्सपोजर मिलेगा, जितने सारे ऑफिसेस है उसमें से कुछ पार्ट आपको एक्सपोजर मिलेगा, उसके साथ साथ आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उसका भी थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा इफ़ यू हैव टेकन आईटी। ओके, अगर मैं इस चीज़ को अगर दो पार्ट में अगर इसको तोड़ूं तो यू विल बी फाइंडिंग अराउंड 60 to 70% इज थ्योरी थिंग्स यू डू हैव इन योर सिलेबस, और 30% चीज़ होंगी जहाँ पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा हमारा लैंग्वेज का, थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स का, इसका थोड़ा आपको एक्सपोजर मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आईटी अगर चूज कर रहा है उसके करियर में क्या क्या इसको हेल्प कर पाए। देखिए, पहला है जो जो बच्चे ना टीचर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी द एजुकेटर, स्कूल्स में हो गया, कॉलेजेस में हो गया, उनको आईटी आईटी जब अगर वो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे तो उनको आईटी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज है, बच्चों को सिखाने में मजा आएगा क्योंकि आप लोग इस चीज़ के बारे में आपको ये सारा चीज़ पता होगा। ठीक है, और सेकेंड चीज़, अगर आपको चाहिए कि सर मुझे कॉम्बो चाहिए, ताकि मैं थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी मुझे चाहिए और उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग नॉलेज का भी थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, तो आईटी वुड बी दी डेफिनेट चॉइस। ठीक है, जहाँ पर थ्योरेटिकल का आपको भी एक्सपोजर मिलेगा और आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो कि जावा है उसका भी थोड़ा आपको एक्सपोजर मिलेगा, और नेटवर्किंग का थोड़ा थोड़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थोड़ा थोड़ा, ये सब कुल मिला के एक सिलेबस को स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाया गया है आपके आईटी में। अब आते हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, देखने में ये अलग साउंड करता है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कंप्यूटर ही है क्या, ये क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफ आउट कर देता हूँ। ये टोटली फोकसिंग ऑन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट काइंड ऑफ कैरियर। पहले आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने तो कैरियर के बारे में बोल दिया, मैं इसीलिए बोला कि क्योंकि जब भी मैं उस पर्टिकुलर सिलेबस को देखता हूँ, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखता हूँ जो है आईपी, मेरे दिमाग में यही चलता है। अगर आपको डेटा में खेलना पसंद है, अगर आप आगे जाके डेटा डेटा जितना सारा डेटा आपने देखा होगा, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे डेटा एनालिस्ट को भी रखा जाता है, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस के करियर आप अगर बनाना चाहते हो तो पर्टिकुलरली आपको आंख बंद करके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर देना है। इसमें आप ये सीखोगे कि डेटा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और उसके साथ साथ आपको एक्सक्यूएल कमांड लिखने का भी मौका मिलेगा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एसक्यूएल कमांड। हाँ, ये मैं कहना भूल गया, एक्सक्यूएल कमांड आप अगर कंप्यूटर साइंस लेते हो तभी भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है आपका एक्सक्यूएल कमांड का। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा एलेबोरेट करके ये जो आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, वहां पर आपको प्रैक्टिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल कमांड्स कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत ही डेप्थ मैनर में समझाया जाएगा। उसके साथ साथ कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि पाइथन है, उस पर्टिकुलर चीज को कोरिलेट किया जाएगा कि डेटाबेस में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो सारा जो चीज है वहां पर कोरिलेट किया जाएगा कि पाइथन कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली आप आगे जाकर आपका कैरियर वैसे बनाना है जहां पर आपको ये मजा आता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आईपी चूज कर सकते हो जो है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, अभी खत्म हो गया अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सीबीएसई का। अब आते हैं हम आईएससी के ऊपर। आईएससी के बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, आपका जो क्लास एक जब भी एक सिलेबस को बनाया जाता है ना, वहां पर आप लोग देख रहोगे चीजें कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट किया जाता है एकदम बेसिक से। तो क्लास 11th में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आईएससी पढ़ रहा है कंप्यूटर लेके, उसको देखने मिलेगा जितना सारा कॉन्सेप्ट है जो कि वो क्लास 10th में या क्लास 9th में पढ़ लिया हो, फिर भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिफिकेशन है वो उसको क्लास 11th में फिर से क्लियर आउट हो जाएगा।
और क्लास 12th में थोड़ा ऊप्स का जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि इनहेरिटेंस। क्लास 10 के बच्चे इनहेरिटेंस का सिर्फ नाम ही सुने होंगे और बाकी सारा चीज नहीं है। और जितना सारा नॉन पेरिमेटिव टेक्स्ट, जैसे कि इंटरफेस, ये जो मैं वर्ड ले रहा हूँ वो सारा जो चीज है, डेटा स्ट्रक्चर, ये जो सारा चीज है आप वो क्लास 12th में एंड 11th में ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं बोला वो क्लियर होगा। और क्लास 12th में आपको इनहेरिटेंस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारा हम और हमारा मेमोरी को लेके ऐसे तरह तरह के चैप्टर्स है। बट स्पेसिफिकली आप वो जावा के लैंग्वेज में ही पढ़ने वाले हो पूरा आपका। मीन्स आप क्लास 10 तक जितना जावा पढ़े हो उसका आपको अराउंड 30, मैं बोल पाऊंगा 30 टू 40 मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर आप क्लास 11th एंड 12th में कंप्यूटर लेते हो तो। ठीक है। और हाँ, और सवाल ये कि सर कैरियर पाथ क्या है। जावा अगर आप सीख जाओगे, वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपर हो गया, ठीक है। और तरह तरह के डेवलपमेंट, छोटा मोटा गेम बना सकते हो आप, ठीक है। इफ यू वांट टू बी ए गेम डेवलपर, छोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ, आजकल तो काफी सारा लैंग्वेज यूज होने लगा है एंड मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आर बीन इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए गेम। बट this particular Java will also help you out in at least understanding how these all things work. तो आप वो सारा चीज बना सकते हो, वो सारा चीज स्पेशली चूज कर सकते हो इफ यू आर चूजिंग जावा इन आईएससी। जब मैं ये सारा चीज आपको बोल रहा हूं तो मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि आप यही सारा चीज कैरियर पाथ चूज कर सकते हो। आगे जाके अगर आपको और कोई कैरियर पाथ मजा आए जो कि डिफरेंट फ्रॉम योर सिलेबस था क्लास 11 एंड 12 में, वो भी सारा चीज आप चूज कर सकते हो, नो डाउट। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपको एक हेल्पिंग हैंड की तरह हेल्प करेगा whenever you are choosing career paths that I have just mentioned। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो में आपको ये पता चल चुका होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारा चीज सीख गए होंगे। पहला है कि सब्जेक्ट में हम सीखने क्या वाले हैं, सेकंड है कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंटरी कैरियर पाथ्स है जिससे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेल्प करेगा जो भी मैं चूज करूंगा। ठीक है। And if you have enjoyed this video and you have watched this video till this, then if you are first time watching this particular video, make sure that you like this particular video। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तभी भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो then please make sure that you subscribe to this particular channel for such informative details। Thank you so much। Okay।